गोल्डन डिलीशियस होता था, रेड गोल्ड होता था, जो एक प्रोपोर्शन है कि 33% होना चाहिए। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता गया उसके बाद आया कि 50% होना चाहिए, तो वो कहीं पे भी नहीं है। अब जब से गाला वेराइटीज आए हैं, गाला के डिफरेंट स्टेन्स आए हैं, तब से थोड़ा सा क्योंकि वो एक ऑर्चिडिस की भी प्रॉब्लम थी कि गोल्डन था वो उतनी ज्यादा अच्छी बिकता नहीं था, तो इस वजह से जो है कि कम लगा के कि हम मेन वैरायटी को, पर कहीं ना कहीं हमने उससे भी एक वो बैलेंस नहीं बन पाया। आज की डेट में हमारे पास वैसी वैरायटीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, तो हम मैक्सिमम जो है वो गाला के स्ट्रेन्स लगा के उनको पॉलिनेशन की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। पर इसमें जो है वही बात फिर से आगे कि क्लाइमेटिक फैक्टर इसमें भी बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर लास्ट ईयर था जब फ्लावरिंग हुई, शायद बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बारिश नहीं हुई और बर्फ नहीं पड़ी, तो सेटिंग बहुत अच्छी हुई। क्योंकि अगर उस टाइम पे टेम्परेचर 16 से नीचे जाता है तो बी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वैसे तो अब ऑर्चिड में बीज रह ही नहीं गई हैं, जो एक नेचुरली किसी टाइम पे होती थी पॉलिनेशन के लिए, वो आज की डेट में रह नहीं गई है। तो जो टेम्परेचर है अगर 21 से जैसे 24 है एप्पल के लिए, अगर वो उतना है उस टाइम पे, तभी जो है वो अच्छी फ्रूट सेटिंग हो पाएगी। और अगर 16 से कम चला गया तो इवन बी एक्टिविटीज नहीं होंगी, अगर तो और भी लो चला गया तो जो है वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। पर लास्ट ईयर के अलावा जो पिछले 2 सालों में प्रैक्टिकली देखा है, जहां पे गाला स्ट्रेन्स लगे थे और उसके मैक्सिमम है और उसके साथ में जो है मेन स्टैंडर्ड वेराइटीज थी, तो वो उस कंडीशन में भी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी सिंक्रोनाइजेशन बेस्ट रही एक दूसरे के साथ, और उस कंडीशन में भी क्योंकि पॉलिनाइजर ज्यादा मात्रा में थे, तो फिर भी सेटिंग हो पाई। तो इसलिए जो हमें वैरायटी का चुनाव है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक चीज मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि जो ये एक वैरायटी की बहुत ज्यादा होड़ लगी है, कहीं ना कहीं इस चीज से आप लोग अपने आप को दूर रखें। पांचा जी ने बताया कि हमारे स्टेशन पे जो है हमारा एक फील्ड जीन बैंक है जो प्लांट PVFRA द्वारा फंडेड है न्यू दिल्ली से। उसमें हमारे पास फील्ड जीन बैंक है जिसमें 286 वेराइटीज जो हैं एप्पल की हैं और 79 हमारे पास पियर की हैं और 50 जो है वो हमारे पास चेरी की वेराइटीज हैं। जब उन वेराइटीज को अगर प्रॉपर टाइम पे आप हार्वेस्ट करें, 5 वेराइटीज को यहाँ सामने रख दें, कोई भी साइंटिस्ट भी होगा वो भी, अगर वो फॉर एग्जांपल डिलीशियस ग्रुप की आप 5 रख दो, बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि एक्चुअल में ये कौन सी वैरायटी है। क्योंकि हम उसको सही टाइम पे नहीं हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अब हम शुरू से देख रहे हैं कि एक हमारे पास ब्लश्ड है, एक हमारे पास स्ट्राइप्ड है, तो हमें पता है कि ये कौन सी वैरायटी है और दूसरी कौन सी है, कि हमें पता है कि इसमें तो स्ट्राइप आती नहीं है। स्कारलेट स्पर है, हमें पता है कि इसमें स्ट्राइप आएगी ही नहीं, ये ब्लश्ड है, तो पता है हमें पहले से। पर जब वो स्ट्राइप वाली वैरायटी भी आप फुल मैच्योरिटी पे उसको तोड़ेंगे, तो वो आप एक शेप से थोड़ा सा उसे, कि स्कारलेट स्पर तो बहुत ही डिफरेंट है कि आप इमीडिएटली उसको पता कर पाएंगे, अदरवाइज कभी भी आप वैरायटीज में जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। जब तक हम भी जब फील्ड से लाते हैं उस लिफाफे में वो चिटनी डाली होती है कि किस प्लांट से ये लिया गया है, तब तक बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपके एरिया में जहां पे रॉयल डिलीशियस आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे रॉयल डिलीशियस ही लगाएं, ठीक है। जहां पे आपका वांस डिलीशियस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप वहां पे वांस डिलीशियस, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है कि आपके बगीचे में आपकी हाइट में कौन सी वैरायटी परफॉर्म कर रही है। ट्रायल लग रहे हैं इस बार, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक में ट्रायल लगे हैं, डिफरेंट लोकेशन पे लगे हैं, 4 या 5 लोकेशन में लगे हैं। एक ही इंसान का ऑर्चर्ड होता है, एक साउथ साइड में, एक नॉर्थ में, उसमें भी क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जज करने वाले हैं वो आप लोग हैं कि आपके एरिया में कौन सी बेस्ट वेरायटी परफॉर्म कर रही है। जो आज है कि मैं 100 वैरायटी का एक बगीचा बना लूं, मेरे पास इतनी वेराइटीज हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एक सही प्रैक्टिस है। 4-5 वैरायटी से ज्यादा आपके ऑर्चर्ड में नहीं होनी चाहिए। 4-5 में मैं किस लिए बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं जो एक पॉलिनेशन इश्यू है उसके लिए, कि कहीं ना कहीं पॉलिनेशन प्रॉपर हो, इसलिए हमें लगानी चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा वेराइटीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। एज ए साइंटिस्ट मैं ये चीज बोल रही हूँ।